चलिए अब क्लियर है। हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ टीचर इन एंशिएंट टाइम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टीचर, उनके नाम के अकॉर्डिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को ही अगर पढ़ाते थे तो उसके हिसाब से उसका नाम अलग अलग होता था। जैसे आचार्य, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या है जी, आचार्य। आचार्य, हाँ आचार्य। अब आचार्य कौन लोग हुआ जी, आचार्य कौन लोग हुआ, जो लोग आचार्य कौन लोग हुआ, जो लोग सिर्फ वेदास का नॉलेज देते थे जी। आचार्य कौन लोग हुआ, आचार्य कौन लोग हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ वेदास पढ़ाते थे, वेद पढ़ाते थे, वेद का ज्ञान देते थे, उसको आचार्य कहते थे। और विदाउट एनी चार्जिंग, मतलब किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं, कोई ट्यूशन फी नहीं, कोई स्कूल फी नहीं, कोई एडमिशन फी नहीं, फ्री में बच्चों को शिक्षा देते थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसकी शिक्षा देते थे, किसकी शिक्षा देते थे, सिर्फ और सिर्फ की शिक्षा देते थे। तो वह उस समय जो भी वेदांत की शिक्षा देते थे या वेद को पढ़ाते थे और विदाउट एनी चार्ज, उसको क्या कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था, उसको आचार्य कहा जाता था। तो आचार्य महोदय कौन हुआ, who taught his pupil वेदास विदाउट चार्जिंग फीस फ्रॉम द पीपल। किसी भी तरह का स्टूडेंट से पैसा नहीं लेते थे, सिर्फ वेदास का ज्ञान देते थे। तो इस तरह के शिक्षक को, या इस तरह के शिक्षक भी हम नहीं कह सकते, तो टीचर कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षक भी फिर शिक्षक का फिर उसका अलग काम है ना। तो इस तरह का जो टीचर है, इस तरह के टीचर को क्या बोलते थे, इस तरह के टीचर को क्या बोलते थे, आचार्य बोलते थे, आचार्य, है ना। उसके बाद एक होता था उपाध्याय। उपाध्याय आज के डेट में जैसे हम लोग बोलते हैं अध्यापक, जैसे बिहार में बीपीएससी के थ्रू जो अपॉइंटमेंट हुआ उन लोगों को विद्यालय अध्यापक कहते हैं ना, विद्यालय अध्यापक। तो उस तरीके से होता था उस समय उपाध्याय। अब उपाध्याय किसको बोलते हैं, जो टीचिंग को, मतलब पढ़ाने के काम को एज ए प्रोफेशन लेते थे, है ना, एज ए प्रोफेशन। एज ए प्रोफेशन कहने का मतलब है कि फॉर लिवलीहुड के लिए, फॉर अर्निंग के लिए, फॉर पैसा कमाने के लिए, अगर इस तरीके से कोई एंशिएंट टाइम में चाहे वो आपका बौद्धिस्ट में हो या फिर वैदिक पीरियड में हो, कोई भी पीरियड में हो, लेकिन उपाध्याय कौन होता था कि टीचिंग को, मतलब पढ़ाने के काम को एज ए प्रोफेशन के तौर पे लेता था, मतलब अर्न करने के लिए, अर्न किसके लिए, लिवलीहुड के लिए। तो इस तरीके से इनको क्या बोला जाता था, इसको क्या बोला जाता था, उपाध्याय बोला जाता था, है ना। अब उपाध्याय लोग क्या करते थे, वेदा को या वेदांश को बच्चों को पढ़ाते थे, वेदांश को और वेदांश को। तो ये भी वेदांश को पढ़ाते थे या वेदांश को पढ़ाते थे, लेकिन इनका पर्पस क्या होता था जी, इनका पर्पस क्या होता था, प्रोफेशनल पर्पस होता था, पैसे कमाने के लिए, पैसे के लिए जो है ये लोग टीचिंग का काम करते थे। इन लोगों को क्या बोलते हैं, उपाध्याय बोलते हैं। इन लोगों को क्या बोलते हैं, इन लोगों को क्या बोलते थे, उपाध्याय बोलते हैं। Isn't it clear please? Everyone clear? उपाध्याय। तो एक है आचार्य, एक आचार्य जो नॉन प्रोफेशनल है, कह सकते हैं कि नॉन प्रोफेशनल है, मतलब ये लोग पैसे नहीं लेते थे बच्चों से, फ्री फ्रॉम शिक्षा दीक्षा देते थे, विदाउट एनी चार्जेस, और वेदास पढ़ाते थे। उपाध्याय भी वेदास पढ़ाते थे, लेकिन ये एज अ प्रोफेशन पैसे लेके बच्चों को पढ़ाते थे, तो इसको उपाध्याय बोलते हैं। तीसरा जो टीचर होता था, तीसरे जो लोग पढ़ाते थे, उसको चक्रास कहा जाता था। चक्रास पे आ जाऊं, बोलूं चक्रास पे? यस सर। जी, चक्रास को वॉन्डरिंग स्कॉलर कहते थे, है ना। चक्रास को क्या कहते हैं, वॉन्डरिंग स्कॉलर कहते हैं। वॉन्डरिंग स्कॉलर के मतलब, कहने का मतलब है कि कुछ दिन वो कटिहार में पढ़ा लिया, कुछ दिन फिर पटना में जाके पढ़ा रहे, कुछ दिन फिर साउथ इंडिया में पढ़ा रहे, कुछ दिन जाके चाइना में पढ़ा रहे। तो उसमें बाहर तो देश तो नहीं, लेकिन अपने ही देश के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस, तीसरे से चौथे प्लेस, मतलब अलग अलग जगह पे जाके वो लोग पढ़ाते थे। दैट्स वाई इन लोग को चक्रास कहा जाता था, मतलब चक्कर लगा लगा के पढ़ाता है, आज एक जगह कल दूसरा जगह, है ना, तो चक्कर लगाना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वॉन्डरिंग टीचर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वॉन्डरिंग टीचर। ये लोग टू द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री का ये लोग टूर करते थे इन क्वेस्ट ऑफ हायर नॉलेज। किसके लिए, हायर नॉलेज के लिए। दैट नॉट नॉर्मली कॉम्पिटेंट एज अ टीचर, दे वेर रिगार्डेड एज अ पॉसिबल सोर्सेस ऑफ नॉलेज बाय सतपथ ब्रह्मा। माना जाता था कि लोगों को सतपथ ब्रह्मा का क्या है, ज्ञान है ना। और आप फेमस सुने होंगे कि हुइनसुइंग का नाम सुने आप लोग, बहुत फेमस चाइनीज मतलब जो ट्रेवलर था इंडिया में, हाँ, जो नालंदा यूनिवर्सिटी से लेके, मतलब
इंडियन हिस्टोरी में ह्वेन सिंह इतना फेमस पर्सनालिटी, इतनी फेमस शख्सियत है, और उसके बिना तो इंडियन हिस्टोरी अधूरा है ना। वो तो समझ लीजिए कि वो खुद एक में लाइब्रेरी है ह्वेन सिंह, इतना नॉलेज गेन किया था, इतना नॉलेज गेन किया था। आज भी आपको मालूम है कि भारत की इतिहास को समझने के लिए ह्वेन सिंह की लिखी हुई जो किताब है उनको पढ़ना पड़ता है, उनको रिसर्च करना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है कि ह्वेन सिंह ने क्या कहा था। यस और नो? तो ह्वेन सिंह के बारे में तो आपको जानते हैं कि कितनी बड़ी महान हस्ती थी। तो वो महान हस्ती भी इस तरह का चक्राज के पास क्या क्या पढ़ाई किया, है ना। तो जो भी आते थे उसके पास पढ़ लेते थे, क्योंकि उसके पास सतपथ ब्रह्म का ज्ञान होता था। ये लोग मतलब स्कॉलर होते थे, वंडरिंग स्कॉलर होते थे। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता था कि ह्वेन सिंह किसके पास मतलब अपनी ज्ञान लेते थे या शिक्षा दीक्षा लेते थे, तो सबसे ज्यादा चक्राज के पास लेते थे। इजंट इट? हाँ जी, यस सर। उसके बाद एक गुरु होते थे, है ना। गुरु कौन लोग? जो लोग गुरुकुल में पढ़ाते थे। गुरुकुल मतलब अपने गृहस्थ को, मतलब अपना घर है, अपने घर को ही गुरुकुल बना देते थे। जैसे मैंने कल की क्लास में कहा था, उससे पहले वाली क्लास में कहा था कि अपने घर में ही पढ़ाते हैं, और जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उसको भी अपने घर में रखते हैं, उसका भी खाना पीना, अपने परिवार का, बाल बच्चों का खाना पीना, सब लोग एक साथ मिलके रहते हैं और एक साथ मिलके सबका खाना तैयार करते हैं। और जो बच्चे पढ़ने के लिए आते थे वही लोग खेती करते हैं, गाय चराते हैं, भैंस चराते हैं, बकरी चराते हैं, और मतलब बागवानी करते हैं। सबको अलग अलग काम डिवाइडेड होता था। तो ये जो पढ़ाते थे, इसको क्या बोलते हैं? इसको गुरु बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? गुरु। तो गुरु वाज द वन हु यूज्ड टू लीड अ गृहस्थ लाइफ, मतलब अपने घर का ही लाइफ, वो गृहस्थ लाइफ ही जीते थे। एंड अर्न हिज लिवलीहुड आफ्टर इम्पार्टिंग एजुकेशन टू हिज डिसिप्लिन्स एंड मेंटेनिंग हिज फैमिली। अपने परिवार को पालने पोसने के लिए बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अपने घर पे ही पढ़ाते थे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? गुरुकुल। गुरुकुल बोले, है ना जी। इसको क्या बोलेंगे जी? गुरुकुल, है ना जी। उसके बाद फिर एक हाँ सर, इसमें मतलब गृहस्थ को चलाने के लिए क्या उसका ये था इनकम? गृहस्थ मतलब घर परिवार चलाने के लिए, है ना। मतलब चलाने के लिए तो इनकम कहाँ से आता था उनको? इनकम कहीं से नहीं आता था, वही बोले ना। अब उसमें तो खेती बाड़ी बहुत होता था, है ना। 10 गो गाय पाल लिया, और 10 गो गाय को जो बच्चे सब पढ़ने के लिए आते थे वही लोग, कोई घास लाने के लिए चला गया, धान का खेती लगा दिया 2-4 बीघा, बच्चे सब पानी पटा रहा है, उसके बाद निराई पुताई सब कर रहा है, गाय है जाके वो कर दिया। तो ये सब मिलजुल के काम कर रहा है, बच्चे का भी खाना हो जा रहा है। शिष्य था वो टीचरों का मदद करता था जी। हाँ जी, बच्चों का भी मदद हो गया, बच्चों को भी पढ़ा दिया, बच्चे काम करके दे दिए। हाँ, तो ऐसा करके होता था। उनके फैमिली के मेंबर होते हैं। हाँ, वो फैमिली के मेंबर होते थे, है ना। हम लोग के गांव में मदरसा है, और मदरसे में जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो जब दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, राइट। तो दूर दूर से जब बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, तो हम लोग घर में बोले एक बच्चे का खाना आप लोगों को खिलाना पड़ेगा। हाँ, तो सबके घर घर में एक एक बच्चे रखते हैं खाना खिलाने के लिए, क्योंकि मदरसा खिलाने के उसके पास कुछ है नहीं फंड कि उसको हॉस्टल फैसिलिटी है लेकिन खाना नहीं है उसके पास। तो गांव में एक एक घर में एक एक बच्चे को रख दिया, है ना। अब जिसके घर में रखा वो इस कंडीशन में रखता था, मतलब सब लोग नहीं, जो लोग एबल है वो लोग नहीं, मतलब कुछ लोग इस कंडीशन में रखता था, ठीक है मेरे घर में रहेगा लेकिन हम खेत में कभी कभी काम करवाएंगे उसको, है ना। कोई जरूरत पड़ जाएगा तो हम उसको लेके जाएंगे, कुछ काम करेगा। तब गरीब शरीफ का बच्चा ही सब आता था, तो बोले ठीक है जाके काम करेगा, हाँ अब खाने के लिए। तो दैट्स वाई बच्चे काम भी करते थे, और हाँ अब उसके बाद कभी कभी बोलते थे कि हाँ मेरा बच्चा को पढ़ा दीजिएगा। हाँ, ये भी बोलते थे कि हाँ मेरा बच्चे को पढ़ा दीजिएगा, है ना। या कोई काम नहीं कराते थे तो बोलते कि मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, शाम में आइएगा खाने के लिए तो 2 घंटे बच्चों को पढ़ा दीजिएगा, उसके बाद खाना खा के चल जाइएगा। तो ये टेक्निक होता था। ये तो हमारी रिसेंट टेक्निक है। तो उस समय भी, एंशिएंट टाइम में भी इस तरह का टेक्निक होता था कि बच्चे गुरु के पास चले गए, उनके घर में रह रहे, लेकिन साथ साथ में काम भी कर रहे हैं, खुद को भी खाना है, और जो गुरु है उसके भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, तो सब मिलके काम कर रहे हैं, सब मिलके खा पी रहे हैं, सब मिलके एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं। तो उसको क्या बोल रहे हैं? गुरुकुल। गुरुकुल, है ना। और एक होता है एजुनस्तिक। आ जाए, गुरुकुल नहीं बोलते, मतलब उसको गुरु बोलते हैं जी, गुरुकुल में पढ़ाते थे। एक आ जाए एजुनस्तिक, आ जाए जी।
Yes, sir. एजुनस्तिका ना, जो लोग बहुत बड़े स्कॉलर होते थे ना, महान शक्ति, मतलब शक्ति मतलब ऐसा वाला शक्ति नहीं, मतलब नॉलेज में बहुत बड़ी शक्ति है ना जी, बहुत बड़ी शक्ति, महान मतलब शख्सियत है, बहुत बड़ा स्कॉलर। तो जो बहुत बड़े स्कॉलर होते थे ना, उन लोग एजुनस्तिका बोलते थे। और ये लोग फिर क्या, इन लोग के पास क्या आते थे, बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए। चाइना से आते थे, मंगोलिया से आते थे, यूएसए से आते थे, कनाडा से, थाईलैंड से, बहुत दूर दूर से, है ना जी। यहाँ पे तो दिया हुआ है कि 100 माइल्स, लेकिन 100 माइल से भी ज्यादा दूर दूर से बच्चे क्या होते हैं, इनके पास पढ़ने के लिए आते थे। क्यों? इनको ये एजुनस्तिका जो होते थे, ये लोग परफॉर्म्ड स्कॉलर होते थे, है ना, बहुत दिग्गज नॉलेज के भरमार इन लोगों के पास होता था। इन लोग कहते हैं एजुनस्तिका। वे टीचर फेमस फॉर देयर प्रोफाउंड स्कॉलर that students from distant places as far as from a distance of 100 miles were मतलब seeks their guidance and taking the knowledge out there. Okay, तो एजुनस्तिका होते थे, एजुनस्तिका किस तरह का होता, प्रोफाउंड स्कॉलर होते थे, और इन लोगों के पास बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे, है ना, चाइना से, कंबोडिया से, लाओसिया से, सबसे आते थे। यस और नो? तो दैट वाज व्हाट जी, एजुनस्तिका। अब सोचिए कि वही वाली अगर मतलब वैदिक सिस्टम या एंशिएंट टाइम में जो एजुकेशन की मतलब भारत में जो एजुकेशन मतलब नॉलेज ऑफ सेंटर माना जाता था एजुकेशन को, और आज आते आते देखिए क्या हो गया, है ना, सेंटर ऑफ नॉलेज, सेंटर ऑफ लॉजिक, सेंटर ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, है ना, दर्शन शास्त्री की उपज आपका यहाँ से देखने को मिलेगा भारत में, है ना। चलिए खैर, क्या क्या हो गया जी, एक आचार्य हो गया जी, आचार्य हो गया, फ्री फ्रॉम एजुकेशन देगा बच्चों को, सिर्फ और सिर्फ वेदास को। उपाध्याय एज ए प्रोफेशन, चक्र लगा के पढ़ाएगा, मतलब एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह जाके। एक गुरु, एक एजुनस्तिका, और एक आ गया शिक्षक, है ना, जैसे अभी शिक्षक है ना, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि हम शिक्षक हैं, वो भी शिक्षक है। लेकिन एंशिएंट टाइम में शिक्षक वही है जो डांस एंड म्यूजिक की शिक्षा देता था, डांस एंड म्यूजिक सिखाता था, उसी को सिर्फ शिक्षक कहा जाता था, है ना। तो हु वाज शिक्षक इन एंशिएंट टाइम जी, हुआ शिक्षक इन एंशिएंट टाइम who give instruction in arts like dancing, music and fashion designing का भी जी, उसमें तो फैशन डिजाइनिंग होता है या नहीं होता होगा, है ना, या वट एवर इस टाइप का जो डांसिंग तो होता था, डांसिंग, म्यूजिक, ये सब तो हमारा भारत का बहुत पुराना जो है धरोहर है। यस और नो? तो these are the type of टीचर होते थे उस समय एंशिएंट टाइम में इन और beloved India. Isn't okay? Everyone is clear? Yes or no? Yes. उस समय सर डांसिंग जो सिखाते थे, म्यूजिक, तो शास्त्री भी कहा जाता। वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनम जफ़र है और मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन 100% के साथ क्रैक किया है। और मैं अपनी इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट ज्ञान एकेडमी को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इस जर्नी में स्टेप इन कर रही थी उस टाइम भी कई जीआरएफ क्वालिफाइड मेरे सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि मुझे ज्ञान एकेडमी में जाना चाहिए। एंड इंडीड ज्ञान एकेडमी ने जो मुझ पर मेहनत की थी उसका रिज़ल्ट मुझे आज दिखा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू तौहीद सर एंड आशिक सर, एंड बिलीव मी इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो या ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरा ग्रैटिट्यूड है ज्ञान एकेडमी के लिए जो इस 1 साल में मैंने सीखा है। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं प्रिपेयर होते हैं, यहाँ बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ ये सब चीज़ें भी सीखते हैं जो हमें आगे की रिसर्च जर्नी में भी बहुत काम आएगी। सो टू ऑल द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा कि वो ज्ञान एकेडमी को फॉलो करें। एंड आई स्वेयर टू अल्लाह इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। थैंक यू सो मच।